हमारे पास BDS में स्कॉलरशिप पे ऑप्शन है। पहला साल आपकी ट्यूशन फ्री है, आपने सिर्फ अकोमोडेशन के चार्जेस पे करने हैं। MBBS के हवाले से चाइना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, रशिया है। कि क्या चाइना की डिग्री एक्सेप्ट की जाती है? अभी हमारे पास जो एक यूनिवर्सिटी है पेंजिफा यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है मेडिकल में। चाइना में सेफ्टी आपके पाकिस्तान से ज्यादा है। अच्छा। आपको वहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सेकेंडली वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग हॉस्टल हैं। बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपके FSC प्री मेडिकल में सिर्फ 65% मार्क्स हो, कोई MD कैट नहीं चाहिए। हम आपका एडमिशन करवाएंगे, एडमिशन के बाद वीजा प्रोसेस, वीजा के बाद चाइना ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग के बाद अभी तक कितने स्टूडेंट्स को आप भेज चुके हैं? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल 2 लाख स्टूडेंट्स ने जो है वो MD कार्ड में अपेयरेंस दी और इसी के साथ साथ इसमें से तकरीबन 8000 स्टूडेंट्स जो है वो गवर्नमेंट में सेलेक्ट होंगे और 8000 स्टूडेंट्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में जाएंगे। लेकिन बाकी जो लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स बच के, अब उनका क्या होगा? परेशान है पेरेंट्स भी और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स भी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दारुल सकाफत के CEO डॉक्टर उमर साहब, जिन्होंने जो है वो खुद फॉरेन कंट्री से डिग्री ली और ये फॉरेन कंट्री में स्टूडेंट्स को जो है वो स्टडीज की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो आज आपकी तमाम मुश्किलात का हल स्टडी के रिलेटेड MD कैट की बात करें तो करें क्या, तमाम सवालात के जवाब डॉक्टर उमर से जानते हैं और देखते हैं कि वो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज लाए हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं कमल? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर उमर, मैं चाहूँगी कि आप बच्चों की थोड़ी सी टेंशन कम कर दें कि जी जिन्होंने MD कैट अभी दिया है, अब रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और जिस तरह पाकिस्तान की सूरत हाल है, हर कोई चाहता है कि जी मेरा बच्चा जाए फॉरेन कंट्री में और अच्छी सी अच्छी एजुकेशन ले। थोड़ा सा परहेज ना इनकी टेंशन को कम कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग आज से 7-8 साल पहले हम लोग भी इसी परेशानी में थे। एक्चुअली पाकिस्तान में MD कैट 2 लाख बच्चे ने दिया, जैसे आपने जिक्र किया, और बहुत लिमिटेड सी सीट्स हैं। और अभी फिर इस साल वाले जो बच्चे हैं उससे ज्यादा पिछले साल वाले रिपीटर बच्चे थे जिन्होंने 2 साल से जो है वो क्लासेस ले रहे थे। जो फ्रेश बच्चा होता है उनके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं। फिर कई दफा ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ बैड लक हो जाती है एग्जाम वाले डे में, तो ऐसे बच्चे वो डिसहार्ट हो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं हम लोग 1 साल हम लोग दोबारा रिपीट कर लें। तो आपको बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। अगर पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन पूरी दुनिया आपके लिए है। ऐसा नहीं है कि आप अगर पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो आपने पाकिस्तान में करना है। तो आपके लिए पूरी दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन है जिनको आप अवेल कर सकते हैं। जबरदस्त हो गया। तो इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी फॉरेन कंट्री कौन सी है जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है और कम पैसों में हमारे स्टूडेंट्स जो है वो MBBS को क्लियर कर सकते हैं आफ्टर MD कैट? ओके, सबसे अच्छी ऑप्शन ये है कि आपका MBBS के हवाले से चाइना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, रशिया है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। लेकिन अगर आप हमारे ताल्लुकात बेस देखें कि हमारे चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और जितनी अरसे से बच्चे चाइना में जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें तो मेरे ख्याल से चाइना सबसे बेस्ट। अच्छा, मैं यहाँ पर नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि डॉक्टर उमर की डिग्री भी चाइना से है और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स को ये बताएं कि क्या चाइना की डिग्री एक्सेप्ट की जाती है? ओके, ये मिथ है एक जो कहा जाता है कि चाइना की डिग्री नहीं एक्सेप्टेबल। देखें, आपने दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से मेडिकल करना है तो 4-5 चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। ECFMG एक इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से आपकी डिग्री अप्रूव्ड होनी चाहिए। उसके बाद आप उस इंस्टीट्यूशन से डिग्री लेते हैं तो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब इट डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि उसने किस तरह की स्टडी की है। पाकिस्तान में देखें, एक क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो वो सारे के सारे टॉपर्स भी नहीं है और सारे के सारे बिल्कुल लो लेवल पे भी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की स्टडी की है। वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज है। ये सारा आपकी डिग्री पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान से अगर किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे ने किंग एडवर्ड से ग्रेजुएट है, उसने अगर UK में जॉब करनी है तो उसने भी प्लैब देना है, तो चाइना वाले ने भी प्लैब ही देना है। ठीक है, और अगर आपने
यूएस असेंबली देना है, पाकिस्तान से किसी ने अमेरिका जाना है वो भी यूएस असेंबली का एग्जाम देगा, और चाइना से जिसने डिग्री की है वो भी यूएस असेंबली का एग्जाम देगा, जिसने स्टडी की है वो क्लियर कर देगा। मतलब ये कि वर्ल्ड वाइड जो है वो इसकी एक्सेप्टेंस है। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सवाल ये है कि जी हमने चाइना जाना है बट हमें चाइनीज नहीं आती, चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती। देखिए चाइनीज आपको वहाँ पे साथ साथ सिखाई जाती है। ओके। आपको जब मेडिकल की क्लासेस होती हैं तो आपको साथ साथ आपको चाइनीज लैंग्वेज सिखाई जाती है। बहुत से जो किर्गिस्तान ताजिकिस्तान के कंसल्टेंट्स हैं वो इस बात से बच्चों को डराते हैं कि जी चाइनीज लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। बिल्कुल लैंग्वेज मुश्किल है, लेकिन आपकी जैसे पाकिस्तान में आपके बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इंग्लिश की बुक होती है, ये इस्लामियात की बुक होती है, इसी तरह आपके कोर्स के साथ लैंग्वेज की बुक मतलब होती ये है। कि हमें यहाँ से पूरा एक्सपर्ट चाइनीज लैंग्वेज सीख कर जाना नहीं है, बस हम चले जाएं, अप्लाई करें और वहाँ पे साथ साथ सीखें। बिल्कुल ऐसे ही है। मेडिकल की स्टडी तो आपकी है ही इंग्लिश में। अब चाइनीज वो क्यों सिखाते हैं? देखिए चाइनीज इस वजह से वो सिखाते हैं आपको कि जब आपको इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल में जाना है तो पेशेंट को तो इंग्लिश नहीं आती है। पेशेंट को पाकिस्तान में अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो कितने % पेशेंट को उर्दू इंग्लिश आती होगी? नहीं आती होगी। उर्दू आपको आना लाजमी है अगर आपने पाकिस्तान में जॉब करनी है। तो ऐसे ही अगर बच्चों ने अच्छा क्लिनिकल नॉलेज लेना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनको चाइनीज आना चाहिए। फिर आप देखेंगे अगर आपने चाइनीज सीख ली है, ये सीखेंगे तो आपके कोर्स की वजह से 1.4 बिलियन लोगों के साथ आप बातचीत कर सकते हैं। देखें इतने चाइना में जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं, और चाइनीज अभी पाकिस्तान में आ रहे हैं CPEC के थ्रू और बाकी बहुत से प्रोजेक्ट के थ्रू, तो ये तो आपके लिए एक डबल एज है। पाकिस्तान में जो MBBS कर रहा है उसने सिर्फ इंग्लिश में MBBS करना है, उसको चाइनीज का कुछ नहीं पता। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर उमर, सुनने में तो ये बातें बड़ी जबरदस्त लग रहा है कि जी अभी हम डिग्री ले लेंगे चाइना से, लेकिन बात जब आती है फी की तो वहाँ पर आके बहुत सारे पेरेंट्स बैरियर क्रिएट करते हैं कि फ़ी बड़ी होनी है, अब फॉरेन कंट्री से जाना है। देखें फ़ी पाकिस्तान में प्राइवेट की निस्बत तो कम है। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। फ़ी अभी हमारे पास जो एक यूनिवर्सिटी है पेंजिका यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है मेडिकल में। इसमें आपकी जो एनुअल फी है, ट्यूशन, अकोमोडेशन, वीज़ा, मेडिकल इंश्योरेंस, सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट 9 लाख है आज के रेट के हिसाब से। पाकिस्तान से भी सस्ती डिग्री आप जो है वो बाहर चाइना से कर रहे हैं और लोग मानते भी हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कीजिएगा, आपको ब्रोशियर, उनके हॉस्पिटल्स की पिक्स और आपको उनके यूनिवर्सिटीज की पिक्स भेजेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो किस लेवल की यूनिवर्सिटी। जबरदस्त होगा। अभी आपने एक वर्ड यूज किया अकोमोडेशन, तो अगर बात की जाए गर्ल्स की, जो हमारे पाकिस्तान की जितनी फीमेल है, पेरेंट्स जो है वो जल्दी जो है वो सिक्योरिटी फील नहीं करते। गर्ल्स की सिक्योरिटी का बड़ा मामला होता है कि हमने बच्चियों को नहीं भेजना, तहफ़्फ़ुज़ ये वो, तो वो क्या आप कहेंगे उसके जो है वो हवाले से? देखें चाइना में सेफ्टी आपके पाकिस्तान से ज़्यादा है। अच्छा। आपको वहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सेकेंडली वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग हॉस्टल्स हैं। आपके लिए किचन होता है, आप किचन में अपना पाकिस्तानी हलाल फूड कुक कर सकते हैं, तो किसी किस्म के कोई मसले नहीं है। अभी तो पाकिस्तानी स्टूडेंट 1998 से जा रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें 24-25 साल तो स्टूडेंट्स को जाते हुए हो गया। और अभी आपके जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें मोस्टली फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स काम कर रहे होंगे। क्राइटेरिया क्या है इसका? बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपके FSC प्री मेडिकल में सिर्फ 65% मार्क्स हो, कोई MD कैट नहीं चाहिए आपको। MD कैट चाहिए ही नहीं MD कैट तो जो हमारे ये 2 लाख बच्चे MD कैट दे के बैठ गए ना, तो वैसे ही एक्चुअली ये तो आपका एंट्रेंस एग्जाम था ना, जो पाकिस्तान में एडमिशन के लिए चाहिए, वहाँ के लिए आपको चाहिए नहीं है। आपने फॉरेन कोटे पे जाना है, 60 सीट्स है हमारे पास, जो भी पहले 65 बच्चे 65% मार्क्स से ज्यादा आएंगे वो बस 65% मार्क्स और आप डॉक्टर बन सकते हैं। यहाँ पर तो हम 90% भी ले लें तो मार्क्स हमें ये नहीं होता कंफर्म कि हमें एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही, ये बात आपकी बिल्कुल जबरदस्त हो गया। अच्छा अब मुझे बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे करने के लिए जा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर पाकिस्तान में इदारे बन चुके हैं जो फॉरेन कंट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वाई वी शुड चूज दारुल सकाफत? हमारी सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग यहाँ पे भी मौजूद हैं, हमारी चाइना में कंपनी है, मेरी खुद की डिग्री चाइना की है, तो हम लोग इस चीज को समझते हैं कि बच्चों को वहाँ पे कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं। सेकेंडली जब कोविड के दिन थे, कोविड के दिनों में सारी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन थी, तो शन्यांग मेडिकल कॉलेज के साथ हमारी कोलैबोरेशन थी और बच्चे शन्यांग में एडमिशन ले रहे थे और हमारे पास स्टडी करते थे। और हम लोग सिर्फ आपके एडमिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, एडमिशन आपका कोई भी करवा देगा, आप किसी को कहेंगे एडमिशन। अच्छा, मैं सवाल अगला यही करने वाली थी कि बहुत सारे इदारे ऐसे भी हमें देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान में जो स्कैम करते हैं, बच्चे के पास एडमिशन हुआ, वो पहुंचा नहीं पहुंचा, उन्हें कोई लेना देना नहीं, सब कुछ बंद हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है।
हम आपका एडमिशन करवाएंगे, एडमिशन के बाद वीजा प्रोसेस, वीजा के बाद चाइना ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के बाद वहां पहुंच के सेटल होने तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज चेक करें, पिछले 2-3 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपकी एक वीडियो में ये देखा था कि आप खुद भी गए थे साथ बैच के। हम लोग इसी तरह से करते हैं, जब भी हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं तो हम लोग स्टूडेंट्स को ग्रुप में भेजते हैं, उसमें कोई ना कोई हमारा टीम मेंबर जो है वो ट्रैवल करके जाता है। मई में मैं गया था, अभी लास्ट टाइम हमारा ग्रुप गया है, तो मेरे एक पार्टनर गए हुए हैं, नेक्स्ट टाइम शायद फिर मेरी बारी आए। तो वो हम लोग जिस तरह से कमिटमेंट करते हैं वो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करते हैं, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ट्रस्ट है, पेरेंट्स का ट्रस्ट है, दिन ब दिन हमारे पे बढ़ रहा है। अभी तक कितने स्टूडेंट्स को आप भेज चुके हैं? मेरा ख्याल है 3000 प्लस स्टूडेंट्स को हम लोग भेज चुके हैं चाइना में। 2017 सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से हम लोग स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, हम बैरून मुल्क से, जैसे नाइजीरिया, तंजानिया, गाना, यमन, वहां से भी हम लोग स्टूडेंट्स को चाइना में एनरोल करते हैं। जबरदस्त हो गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करूंगी कि स्पेशली ये जो MBBS स्टूडेंट्स करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए स्पेशली हमने जो है वो आपसे कांटेक्ट किया, तो मैं ये चाहूंगी कि आप MBBS के लिए मजीद थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड कर दें जिन्होंने अभी MD कैट क्लियर किया या नहीं कर पाए। अगर आप लोग यहाँ पे MD कैट क्लियर नहीं कर पाए, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। आपने MBBS करना है, फॉरेन से मोर देन वेलकम है। आप MBBS के अलावा को फील्ड्स करना चाह रहे हैं, जैसे BDS में लोगों का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान में ऑप्शन नहीं मिलते, बाहर भी बहुत कम ऑप्शन है, तो हमारे पास BDS में स्कॉलरशिप पे ऑप्शन है। पहला साल आपकी ट्यूशन फ्री है, आपने सिर्फ अकोमोडेशन के चार्जेस पे करने हैं, और हमारे कुछ सर्विस चार्जेस होंगे वो पे करने हैं। सेकेंड ईयर से लेके 5th ईयर तक अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिलने की अपॉर्चुनिटी है। बस आपने अकोमोडेशन पे करनी है, और वो जो यूनिवर्सिटी है वो दुनिया की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज में आती है। मेरा तो फॉरेन कंट्री से स्टडी और साथ में स्कॉलरशिप भी सोने पे सुहागा, ऐसे ही है। इसके अलावा नर्सिंग फार्मेसी है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी स्कॉलरशिप है। इसके अलावा आप MD कैट के अलावा अगर कोई हमारे व्यूअर्स हैं तो डिप्लोमा स्कॉलरशिप्स हमारे पास होती है, मास्टर PhD की स्कॉलरशिप्स होती है, सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है। जबरदस्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जरूर डिस्कस करेंगे कि फर्दर ऐसी कौन कौन सी जो है वो हमारे पास डिग्रीज हैं जो ऑफर करवाई जाती हैं चाइना से। MBBS के अलावा डिटेल में जरूर हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, आप पे काम करेंगे। आखिर में तमाम बच्चे, तमाम पेरेंट्स जो पाकिस्तान के सिस्टम से दिल बर्दाश्ता हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे ग्रो करें, देखें यहाँ पे आपके क्लासमेट्स भी पाकिस्तानी हैं, आपका वही सारा माहौल है। बाहर जाके क्या होता है कि आपको एक एक्सपोजर मिलता है, आपको बहुत से डिफरेंट नेशनलिटीज़ के बच्चों के साथ आपका होता है आमना सामना होता है, आपको पता चलता है दुनिया में क्या हो रहा है। फिर टेक्नोलॉजी में वो कंट्रीज हमारे से बहुत आगे हैं, चाइना स्पेशली बहुत आगे है। तो अपने बच्चों को सिर्फ इस बात से कि जी हम लोग पाकिस्तान में ही हैं तो पाकिस्तान में ही रहें और बच्चा आंखों के सामने रहे, अगर आप बच्चे को निकालेंगे नहीं तो वो ग्रो कैसे करेगा, उसको पता कैसे चलेगा। तो आप बच्चों पे ट्रस्ट, अगर आपको अपने बच्चे पे ट्रस्ट है, आप फॉरेन में भेज सकते हैं, आपकी डिग्री पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होगी। बाकी जो पाकिस्तान में भी करना, जिनकी सिलेक्शन होगी है, मेरी तरफ से उन सबको बेस्ट विशेस हैं। बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त हमारे साथ मौजूद थे दारुल सकाफत की CEO डॉक्टर उमर साहब, जिन्होंने बड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू की और स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे मुझे लगता है कि अब किसी भी स्टूडेंट का जो ख्वाब है वो ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा नहीं होगा। तमाम स्टूडेंट्स के ख्वाब जो है वो पूरे होने वाले हैं, सिर्फ आपके एक स्टेप की देर है। दिए गए नंबर पर आपने कॉन्टैक्ट करना है डॉक्टर उमर से, इनकी टीम से, ताकि आपको फर्दर प्रोसीजर बताया जा सके कि जी किस तरह से आप फॉरेन कंट्री में स्पेशली चाइना जाकर अपने कम पैकेज में, कम से कम फी में, अकोमोडेशन फ्री में, जो भी स्ट्रक्चर है आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं और जाकर अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम जो है वो बुलंद कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएं, अगर पेरेंट्स देखने हैं तो वो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं और मोटिवेट करके अपने बच्चों को जरूर जो है वो इस प्रोसेस की तरफ लेकर आए। कॉन्टैक्ट नंबर मैं दोबारा बता रही हूँ, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।